कभी भी किसी व्यक्ति को ये कभी अपने ख्याल में नहीं लाने चाहिए कि मेरे अलावा इस धरती पे कोई बड़ा नहीं है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी दूसरा कोई है ही नहीं। कहानी का निष्कर्ष निकलता है और एक छोटी सी कहानी आप सब तक हम रखेंगे। एक मेढक का बच्चा बरसों बाद तालाब से बाहर निकलता है और सामने बगीचे में चर रहे एक सांड को देखता है और वो देखने के बाद आनन फानन में ये घबरा जाता है। इतना विशालकाय जानवर हमने कभी देखा ही नहीं, ये आखिर कौन सा जानवर है। वो आनन फानन में अपने घर तालाब में पहुंचता है और अपनी माँ के गोद में बैठ करके वो तमाम कहानियां सुनाने लगता है कि अरे माँ, मैं अभी अभी बाहर निकला, देखा एक बहुत बड़ा विशाल जानवर खड़ा है, पता ना वो कौन सा जानवर है। ये सुन करके उसकी माँ घबरा गई और उसकी माँ भी उस तालाब से जल्दी बाहर न निकल सकी जिससे कि कभी उतना बड़ा जानवर देख सके। ये जब कहानियों में सुनाने लगा वो मेढक का बच्चा, तब तो उसकी माँ आनन फानन में बोलने लगी, अरे बेटा मुझसे भी बड़ा है क्या वो बोला, हाँ माँ वो तो तुझसे भी बड़ा है, उस जानवर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो उसने अपनी सांसों को अंदर भरा और देह को अपनी फुलाते हुए उसकी माँ बोली, अब बताओ बेटा क्या मुझसे भी बड़ा है वो। फिर वो बच्चा बोला कि हाँ माँ वो तुमसे भी बहुत बड़ा है, तुम तो उसके सामने कुछ नहीं हो। फिर वो उसकी माँ फिर से पुनः अपनी सांसों को भरा और बहुत बड़ा देह को फुलाते हुए उसने कहा, अब बताओ क्या वो मुझसे भी बड़ा जानवर है। तो उसने बोला, हाँ माँ वो तो तुझसे भी बड़ा जानवर है, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो तुम बाहर जाकर खुद ही देख लो। ये जब उसको सहन नहीं हो पाया कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मुझसे विशाल कौन हो सकता है, फिर से पुनः उसने अपनी सांसों को अंदर भरा और जैसे ही उसने सांसों को अंदर भरा गुब्बारे की भांति उसका पेट फट गया और वहीं पे वो मेढकिया दम तोड़ दी। इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है, अपने को दूसरे से बड़ा और दूसरे से बलवान कभी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला आपसे बड़ा हो या फिर आपसे विशाल हो, कहीं ना कहीं इस कहानी से यही सीख मिलती है, निष्कर्ष निकलता है कि अपने को, अपने खूबियों को दूसरे के प्रति नापना तोलना नहीं चाहिए और न ही ये अपने आप में घमंड करना चाहिए कि मेरे अलावा दूसरा मुझसे न ज्ञानी है और ना ही मुझसे बड़ा कोई ताकतवर है।